हाय फ्रेंड्स, आई एम कनक गुप्ता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के इतिहास की, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये जो है लास्ट पार्ट रहेगा हमारे लेक्चर सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसमें एक क्रक्स लेंगे एंड में कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो बात करेंगे हमारी मिडिवल जो है वो ख़त्म होती है सिख रूल पे। सिख रूल की बात करें तो स्टार्टिंग में जो है बहुत ही अच्छा होता है रूल वो, यानी कि जो अफ़गान रूल होता है उससे लोग परेशान होके खुद ही इनवाइट करते हैं सिख रूल को कि आप आओ कश्मीर में और रूल करो यहाँ पे। ठीक है, बट लेटर ऑन क्या होता है, ये सिख रूल भी जो है ओप्रेसिव हो जाता है। काफ़ी जगह जो है एक्सटॉर्शन करते हैं, यानी मनी जो है या टैक्सेशन लगाई जाती है काफ़ी ज़्यादा, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि जामा मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए गए थे अज़ान के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है सिख रूल के अंडर होती हैं, जिसकी वजह से एक रिजेंटमेंट आ जाती है लोकल लोगों में, कश्मीर के भी और जम्मू के भी। और फिर क्या होता है, लेटर ऑन वो रिजेंटमेंट जो है रिवोल्ट में बदल जाती है। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है कि सिख रूल जो है ऑप्रेसिव होता है, यानी लोगों से पैसे ऐंठ रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक जो राजपूत हैं लोकल वहाँ के, जिनका नाम है मियाँ डीडो, वो बहुत ज़्यादा जो है इससे परेशान हो जाते हैं और वो अपनी रिजेंटमेंट दिखाते हैं उनके सिख रूल के ख़िलाफ़। तो लेटर ऑन जो उनकी रिजेंटमेंट है वो रिवोल्ट में बदल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है नाक में दम करके रखते हैं सिख रूल के, जिसकी वजह से क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो फेल हो जाते हैं इस जो मियाँ डीडो के जो आतंक उन्होंने फैलाया होता है वहाँ पे, उसको ख़त्म करने में। तो लेटर ऑन क्या होता है, फिर जो रंजीत सिंह हैं वो ये जो मुश्किल काम है ये देते हैं किसको, गुलाब सिंह को। ठीक है, और बदले में उनको बोलते हैं कि आपको जम्मू की जागीर जो है वो दी जाएगी अगर आप मियाँ डीडो को हराते हो। तो लेटर ऑन क्या होता है, वो मियाँ डीडो को हराते हैं। त्रिकुटा हिल्स में फ़ाइट होती है उन दोनों के बीच में, गुलाब सिंह और मियाँ डीडो के बीच में, जो कि एक राजपूत होते हैं लोकल। ठीक है, तो वो हरा देते हैं। उसके बाद जो है उनको ऑब्वियसली हराने के बाद जम्मू की जागीर मिलती है। तो वहाँ से जो है हमारा गुलाब सिंह जो है उनका कद जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, 1822 में जो गुलाब सिंह हैं इनको जो है क्राउन करते हैं, यानी कि इनका राज्य अभिषेक करते हैं। कौन, महाराजा रंजीत सिंह। और ये करते हैं चिनाब रिवर जो है अखनूर फोर्ट में, यानी अखनूर का किला जो है, आप में से बहुत लोग गए होंगे वहाँ पे, वो चिनाब रिवर के किनारे पे। अगर चिनाब की बात करें तो इसका एंशंट नेम क्या है, अस्किनी। ठीक है, ऋग्वेदिक टाइम का। और इसकी एक और इम्पोर्टेंस है, जो मांडा है साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, नदन मोस्ट साइट, दैट इज़ मांडा, वो इसी के पास है। ठीक है, चिनाब रिवर और अखनूर फोर्ट के पास, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इनका राज्याभिषेक होता है महाराजा रंजीत सिंह का, इसके बाद से क्या होता है, डोगरा रूल जो है इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है JNK में। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पता है सिख जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई मोल लेते हैं, जिसके बाद वो क्या होता है, हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से। तो यहाँ से जो है कंफर्म हो जाता है अब जो है महाराजा गुलाब सिंह या फिर डोगरा रूल अब JNK में इस्टेब्लिश होना ही होना है। ठीक है ना। अब होता क्या, जब सिख जो हैं हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते हैं ट्रीटी साइन करने के लिए। अब ट्रीटी इसलिए साइन की जाती थी कि एक बंदा हारा है, उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में जो है एग्री करवाएंगे। ठीक है, अब सिख जो हैं उनको क्या किया, ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंडर जो महाराजा गुलाब सिंह है, अब जो सिख हैं ये राजा दिलीप सिंह के अंडर थे जब ये ट्रीटी साइन हो रही है। तो ये ट्रीटी साइन जो होती है ब्रिटिशर्स और सिख के अंडर होती है, सिखों के अंडर होती है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, इसमें क्या होता है डिसाइड, इसमें डिसाइड होता है कि जो महाराजा या फिर राजा गुलाब सिंह हैं उनको एक इंडिपेंडेंट राजा देखा जाएगा आज के बाद से, क्योंकि पहले तो वो सिख रूल के अंडर फाइट कर रहे होते हैं, टेरिटरीज कॉन्कर कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। बट इस जो ट्रीटी के अंडर बोला जाता है अब से महाराजा या राजा गुलाब सिंह जो हैं वो क्या हैं, अलग एक इंडिपेंडेंट रूलर हैं। ठीक है, और ये जो ट्रीटी है ये आई थी 9 मार्च 1846 में। उसके बाद एक और ट्रीटी 15 मार्च 1846 में साइन होती है, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर।
तो काफ़ी बारी आपने सुना होगा 75 लाख में जो है J&K खरीदा महाराजा गुलाब सिंह ने, तो वो इसी ट्रीटी की बात होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ही ऐसा हुआ था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जो है महाराजा गुलाब सिंह को क्या किया था, या फिर गुलाब सिंह को क्या किया था, महाराजा का टाइटल दिया था। यानी एक उनको जो है रिस्पेक्ट शो की, उनको ग्लोरीफाई किया। टाइटल होता था ग्लोरीफाई करने के लिए, बट बदले में ऑब्वियसली अगर वो ये चीज़ दे रहे हैं तो बदले में कुछ तो लेंगे। उन्होंने कहा था कि बदले में क्या होगा, आप ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करोगे, यानी कि रूल जो है अम्ब्रेला रूल जो ब्रिटिशर्स का ही रहेगा, उसके अंडर आप रूल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप जो जो टेरिटरीज़ जो सिख रूल के अंडर हारे हो वो आपको हम दे देंगे, बट आपको वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी। वॉर इंडेमनिटी यानी ब्रिटिशर्स का जो खर्चा आया लड़ाई लड़ने में, वो थी 75 लाख, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है, 75 लाख में क्या किया, J&K का जो है या उसके आसपास की टेरिटरीज़ महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स से खरीदी, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्वियसली जब खरीदी तो उसके बाद अब जो है डोगरा रूल इस्टेब्लिश होता है हमारे J&K में। अब महाराजा गुलाब सिंह जो हैं वो, उनको बोला जाता है कि उन्होंने फाउंडेशन रखी J&K की, ठीक है, जिसमें कि 3 कल्चरल जोन थे, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अब इसी वजह से इनको जो है फाउंडर ऑफ J&K भी बोला जाता है कई बारी। नेक्स्ट बात करते हैं महाराजा गुलाब सिंह की। इन्होंने रूल किया 1846 से लेके 1856, यानी 10 साल इन्होंने रूल किया। तो इनको फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी भी बोला जाता है इन J&K, ठीक है। अब एक परमंडल जो है आपने टाउन सुना होगा, कई बारी वहाँ पे अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ क्या होता है, अगर आप मिट्टी खोदोगे तो वहाँ से पानी निकल आता है नीचे से, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे से जो है तराई रीजन है वो, जिसकी वजह से जो है पानी ग्राउंड वाटर लेवल है बहुत ही हाई है वहाँ पे, तो वहाँ पे ही क्या करते हैं, अस्थियाँ विसर्जन कर देते हैं। तो वो परमंडल जो टाउन है वो इन्होंने ही खोजा है महाराजा गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इन्होंने रघुनाथ टेम्पल की क्या की थी, कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, और ऐसा बोला जाता है कि 1835 में की थी। कई जगह जो है इसको 53 भी बोला गया है, तो ये कंफर्म नहीं है। ऑल्दो ये पूछा भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा आपसे कि कंस्ट्रक्शन शुरू किसने की थी, तो वो शुरू की थी महाराजा गुलाब सिंह ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि इन्होंने क्या किया था, स्लेवरी जो थी यानी मजदूरी, जो फोर्स लेबर, उसको क्या किया था, उसमें रिफॉर्म्स किए थे बहुत सारे इन्होंने, ठीक है। अब ये बेगर नहीं है, ये बेगार सिस्टम है, BEGAR, ये एरर हो गया, ये बेगार सिस्टम इज़ फोर्स लेबर, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म इन्होंने किए थे। अब एक और है चीज़ इंपॉर्टेंट कि शाहदरा शरीफ जो है, आपको पता होगा राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे, वो किसने बनाया, वो बनाया है महाराजा गुलाब सिंह ने, ठीक है। ये 19th सेंचुरी में बनाया गया है। अब इसकी स्टोरी ऐसी थी कि जो बाबा गुलाम शाह बादशाह थे वो वहीं पे रहते थे, उसी रीजन में, राजौरी वाले। तो क्या होता है, गुलाब सिंह जो हैं वो वहाँ पे कॉन्कर करने आए होते हैं रीजन, थन्ना मंडी वाले एरिया में होते हैं वो, ठीक है। तो ये बाबा गुलाम शाह बादशाह भी वहाँ पे होते हैं, तो वो गुलाब सिंह को देख के हंस रहे होते हैं। तो गुलाब सिंह उनसे पूछते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो, तो वो कहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। अभी तक वो राजा वगैरह कुछ नहीं बने होते, वो सिर्फ सिख रूल के अंडर जो है अपने राजा के लिए टेरिटरीज कॉन्कर कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको काम दिए जाते हैं तो वो एस्टैब्लिश अपने या पूरे कर रहे होते हैं अपने काम। तो लेटर ऑन जो है वो असली में भी महाराजा बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने उनकी याद में ये शाहदरा शरीफ बनाया बाबा गुलाम शाह बादशाह की, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा हो, इजी है बहुत। महाराजा गुलाब सिंह यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम रणबीर सिंह की, ठीक है। ये जो है गुलाब सिंह के तीसरे बच्चे थे, तीसरे बेटे थे, ठीक है। इन्होंने रूल किया 1856 से लेके 1885 तक, तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली जो है 29 ईयर्स रूल किया है। इन्होंने क्या किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है हमारे पास, जो रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने, बट इन्होंने क्या किया, कंप्लीट की थी, ठीक है, यानी कि पूरी की थी, और ये की थी 1860 में, 1860 में। और दूसरा जो है एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल एक और बनाया है, रणबीरेश्वर, जिसको हम शिवालय मंदिर के नाम से भी जाते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इन नदर्न इंडिया, जो कि शिवा को डेडिकेटेड है या भगवान शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है। ये बनाया गया था 1883 में। नेक्स्ट जो है इनको इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि
पढ़ाई को स्प्रेड करने में या एजुकेशन को स्प्रेड करने का इनको बहुत शौक था, ठीक है, ताकि लोगों के पास एजुकेशन पहुँचे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपया जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को डोनेट किया, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है ये लाहौर वाली है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये उसके फ़ेलो भी बनते हैं पहले यूनिवर्सिटी के। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फ़ेलो आपको पता है कि मेंबर जो होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं वो, ठीक है, बुक्स इशू होती हैं उनको, तो ये चीज़ें जो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी उस टाइम शॉल्स पे, जैसे कि आपको पता है बहुत फेमस है पश्मीना शॉल कश्मीर का, तो उस पर इन्होंने एबॉलिश की उसको, ड्यूटी को ख़त्म किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को, ताकि जो बिज़नेस है इन्हांस हो सके, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं इंक्रीज़ हो सके, उससे रेवेन्यू आए ज़्यादा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्पॉर्टेंट है बहुत, इन्होंने क्या किया, मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम के बेसिस पे रणबीर पीनल कोड को इस्टेब्लिश किया, आरपीसी जिसको बोलते हैं। आज के टाइम पे अगर बात करें तो ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अब आईपीसी रूल ही लागू है यहाँ पे। ये जो था आईपीसी के ऊपर ही बेस्ड था, और जो कि मैकॉले ने दिया था, लॉर्ड मैकॉले, अगर आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रताप सिंह की, जिन्होंने रूल किया 1885 से लेकर 1925 तक। अब जो हमने पहले पढ़ा बेगार सिस्टम, दैट इज़ फोर्स्ड लेबर, प्रताप सिंह ने 1921 में क्या किया, इसको एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी फोर्स्ड लेबर को अब समाप्त कर दिया इन्होंने। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जो बीसी रोड है, जिसको बनिहाल काट रोड भी बोलते हैं, ठीक है। बीसी रोड आपको पता है, या सभी गए होंगे यहाँ से, जो हमारा काफ़ी सारे वहाँ पे, अगर मांडे वाली रोड जो जाती है वो बीसी रोड है, ठीक है। तो उसकी जो है कंस्ट्रक्शन इन्होंने 1915 में शुरू की, और 1922 में क्या किया इन्होंने, उस रोड को, यानी बनिहाल काट रोड को क्या किया, लोगों के लिए ओपन कर दिया, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। अब काट रोड इसको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज उस टाइम इधर बग्गियाँ चलती थी, और 1922 से पहले जो है ये सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए ही, जो या प्रिविलेज लोग ही इसको एक्सेस कर सकते थे, जैसे कि महाराजा हो गए, राजा हो गए छोटे, या और उनके जो मंत्री वगैरह हो गए, वही एक्सेस कर सकते थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है रणबीर कैनाल, जो है आपको पता है काफ़ी बड़ी है ये, वो भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट की है, रणबीर सिंह ने, ये 1911 में किया। अब कैनाल क्यों अब कंस्ट्रक्ट की जाती है, वो इरिगेशन के पर्पसेस के लिए जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है। अगर हम पवन फ्रूट आइसक्रीम की बात करें, उसके सामने ट्रैक है, तो उसके साथ ही जो नहर है उसको भी रणबीर कैनाल ही बोलते हैं। या फिर दूसरा अगर एरिया आ गया भगवती नगर वाला, वहाँ से भी जाती है वो, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज है, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1905 में इन्होंने बनाया। अब प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज सबको पता होगा कौन सा है, वो है आपका साइंस कॉलेज, जो कॉमर्स कॉलेज के साथ है, या फिर आपका ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, ये चरण दास की शॉप है उसके सामने वाला जो साइंस कॉलेज है, ठीक है। पूरा नाम उसका अगर ऑफिशियल नेम है तो वो है गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है एस्टेब्लिश, इन्होंने क्या किया, जो प्रताप सिंह कॉलेज है, श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर में 1905 में उसको एस्टेब्लिश किया। बट ये किया किसने एक्चुअल में, वो किया एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने, यानी कि ये श्री प्रताप कॉलेज बनाया किसके लिए, महाराजा प्रताप सिंह के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्रताप सिंह के रूल के अंडर जो है पहली बारी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हुई जम्मू की, या फिर कश्मीर की, पूरे जे.एंड.के रीजन की। नेक्स्ट जो है, जो आपकी हाउस बोट्स हैं कश्मीर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसको जो है कंस्ट्रक्ट किया प्रताप सिंह ने, ताकि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट हो सके। लास्ट रूलर जो आते हैं इसमें वो हैं हरि सिंह, 1921 से लेके इन्होंने 1949 तक रूल किया। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही पॉपुलर होते हैं, लेटर ऑन ऐसा बोला जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, लोगों की, अपने ही मंत्रियों की ज़्यादा सुनते नहीं हैं ये, ठीक है। अब ये जो हैं ये बेटे थे अमर सिंह के। हरि निवास अगर कोई गया है तो वो उसको अमर पैलेस भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जो अमर सिंह है उन्हीं के लिए बना था वो हरि निवास। तो ये उनके बेटे थे, और नेफ्यू थे किसके, प्रताप सिंह के। जो हरि सिंह है ये है लास्ट रूलिंग जो महाराजा हैं प्रिंसली स्टेट ऑफ जे.एंड.के उसके, यानी जम्मू और कश्मीर के ये लास्ट रूलिंग किंग थे, ठीक है। अब जो अमर महल है ये बना था फ्रेंच आर्किटेक्चर पे, ठीक है।
अब अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो फ्रेंच चेटुआ, मतलब जैसे टावर लाइट बिल्डिंग्स होती हैं ना, जो वो होता है आपका फ्रेंच आर्किटेक्चर। फ्रांस में अगर जाओगे तो काफ़ी सारे ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो उसी बेसिस पे जो ये अमर महल भी बना था। अब इन्होंने क्या किया, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंपलसरी कर दिया हर एक बच्चे के लिए, ठीक है। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी ही जाएगी, अब कंपलसरी होगा। कैसे, इन्होंने एक लेजिस्लेशन या फिर एक्ट पास किया था। दूसरा इन्होंने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट काम, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने, क्या, सोशल इक्वालिटी लाई सोसाइटी में। कैसे, इन्होंने बोला कि जो सारे के सारे पब्लिक वेल्स होंगे, टेम्पल होंगे या स्कूल होंगे, वो सारे के सारे सब लोगों के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ पर्सन या कोई भी उसकी जो कास्ट है, वो सब के लिए खुले होंगे। जैसे कि आपको पता है पहले कास्टिज़म बहुत ज़्यादा था, जो कि आस्ता आस्ता कम हो रहा है इंडिया में। तो इन्होंने ये बहुत एक अच्छा स्टेप लिया था उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। सबको पता होगा SMGS हॉस्पिटल जम्मू में है, सुना होगा नाम, तो उसको भी इन्होंने इनाग्रेट किया था 1940 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है J&K बैंक, जो है उसको इस्टेब्लिश किया था इन्होंने 1938 में, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, श्रीनगर में। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने क्या किया था, इन्फेंट मैरिज, जो जिसको चाइल्ड मैरिज भी बोलते हैं, उसको जो है इन्होंने प्रोहिबिट किया है या फिर उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया था। वैसे ही इन्होंने जो विडो रीमैरिज है उसको भी प्रमोट किया था काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, जो डोगरा रूल ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उसके बाद क्या होता है, आपको पता है 1947 में 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। देन उसके बाद क्या होता है, जो भी रियासतें होती हैं सारी, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप या तो इंडिया के साथ मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। बट जो महाराजा हमारे जम्मू और कश्मीर के होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो उसके बाद आपको पता है क्या होता है, कबाइलियों का अटैक होता है जम्मू और कश्मीर में। तो काफ़ी सारी वो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिए होते हैं और कश्मीरी जो हैं वो लड़ रहे होते हैं उनसे, बट ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल फोर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हार रहे होते हैं वो। तो फिर जो महाराजा हैं वो जाते हैं इंडिया के पास, वो बोलते हैं कि हमारी मदद करो। तो फिर इंडिया जो है अपनी फोर्सेस भेजती है वहाँ पे, बट उससे पहले बोलती है कि हमारी टेरिटरी ये नहीं है, तो आपको क्या एक्सेशन करना पड़ेगा इंडिया के साथ। तो 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन होता है, और उसको 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो यानी 27 अक्टूबर 1947 को जो है इंडिया का पार्ट बन जाता है जम्मू और कश्मीर। फिर उसके बाद क्या होता है, 1951 में सदर रियासत यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं जम्मू और कश्मीर स्टेट के, वो एक ऑर्डर पास करते हैं और उसमें बोलते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको बनाया जाएगा, ठीक है। यानी फॉर्मुलेट किया जाएगा, किस लिए, ताकि वो J&K का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सके। और ये जो असेंबली होगी इलेक्टेड मेंबर्स की होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इंडिया की ही वैसे बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो उसके हेड कौन थे, BR अम्बेडकर, और टोटल 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 17 नवंबर 1956 को क्या होता है, इन जो कॉन्स्टिट्यूशन है J&K का वो अडॉप्ट किया जाता है, और ये इफेक्ट में आता है, फोर्स में आता है 26 जनवरी 1957 में, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होती है इसको क्या किया जाता है, इसको जो है ख़त्म किया जाता है। वो कैसे, मीर कासिम या फिर सैयद मीर कासिम, ये जो हैं सेकंड CM थे हमारी स्टेट के, इनके नाम पे एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसमें बोला जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी हमने, इसको अब हम ख़त्म करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद को ही ख़त्म करने की बात करती है इस रेजोल्यूशन के अंडर, और ये रेजोल्यूशन जो है ये बोलती है 26 जनवरी 1957 को ये ख़त्म हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं 1 2 3, उसके बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट PM जो हैं J&K के वो हैं मेहरचंद महाजन, जो कि बने थे कब, 15 अक्टूबर 1947। और जो फर्स्ट CM हैं जम्मू और कश्मीर के वो हैं गुलाम मोहम्मद सादिक, ये बने थे 30 मार्च 1965, ठीक है। और सदर रियासत यानी कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर भी बोल सकते थे उनको, जो कि कौन थे, करण सिंह। तो आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर इजी लगा हो, इजी वे में ट्राई किया मैंने समझाने का, और आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।